हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेट, क्लोनिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्टेम सेल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखा जाए तो क्या है, तो बायोटेक के अंदर अपने पास बायोटेक के अंदर हम सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका कार्य क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का कार्य है कि हमारे पास डीएनए और डीएनए के अंदर पाया जाने वाला जीन, जो डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, तो उस जीन से किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करवाया जा सकता है। किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करवाया जा सकता है? देखिए, जीन का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। कोई भी किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज हो जाती है तो उसके पीछे कारण यही होता है कि जीन डिफेक्ट। और जो जीन डिफेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं तो जीन डिफेक्ट का मतलब यह है कि वो जीन प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा, जिस प्रकार के प्रोटीन के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए उस प्रकार का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ही काम है कि इनके अंदर जीन के बारे में, जीन की, डीएनए की, इनके बारे में स्टडी करना, इनका अध्ययन करना, और साथ ही साथ नए नए ऐसी प्रकार की, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या है कि जीन से प्रोटीन का निर्माण करवा के देखना। जीन से क्या है, प्रोटीन का निर्माण करवा करके देखना। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या है, मेन उद्देश्य है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें डीएनए व जीन का अध्ययन किया जाता है और टेक्नोलॉजी की मदद से संशोधन भी किया जाता है। तो ये सारे संशोधन भी देखेंगे कि डीएनए रिकॉम्बिनेट है, क्लोनिंग है, जीन एडिटिंग है, ये सब इसी के अंदर देखने वाले हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का कार्य क्या है, जीन में किसी प्रकार के बदलाव करके आवश्यक प्रोटीन को प्राप्त करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य होता है। क्योंकि जीन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना ही है। तो अगर ये निर्माण नहीं कर पाएगा तो उससे जेनेटिक डिजीज हो जाती है। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो अपने पास क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेट की। हम सबसे पहले बात करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेट की। डीएनए रिकॉम्बिनेट, तो देखिए, इस टेक्निक का हमें पता होना चाहिए। डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक का पता होना चाहिए। ये मेंस के अंदर, यूपीएससी के अंदर मेंस के अंदर, या कोई स्टेट का पीसीएस है उसके अंदर मेंस के अंदर आता है, या आप देखिए सीडीएस वगैरह में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है डीएनए रिकॉम्बिनेट। डीएनए रिकॉम्बिनेट से यहां पर क्या है, देखिए, हम इसको एक प्रोसेस के रूप में पढ़ते हैं। प्रोसेस के रूप में पढ़ने का कारण क्या है, कहने का मतलब है यहां पर जीन से प्रोटीन का निर्माण करवाना। इसमें जीन से क्या है, प्रोटीन का निर्माण करवाना है। जीन से प्रोटीन का निर्माण करवाना, उसके लिए जिस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक यूज की जा रही है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है, इसके फायदे क्या है, ये सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि डीएनए रिकॉम्बिनेट है, इसका प्रोसेस कैसे है, यानी किस प्रकार से जीन से प्रोटीन का निर्माण या जीन को बनाया जा सकता है, क्लोनिंग करवाई जा सकती है जीन की। उन सब चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं स्टेप टू स्टेप। तो ये हमारे पास क्या, अगर हम सबसे पहले देखें तो यहां पर हमने एक बैक्टीरिया ले लिया। तो ये है एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में से क्या है, प्लाज्मिड डीएनए निकाल लिया जाता है। ये हमने देख लिया कि ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए है। क्या, प्लाज्मिड डीएनए। कई किताबों में आपको ये डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा कि प्लाज्मिड डीएनए का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु ये नहीं बताया जाता कि ये प्लाज्मिड डीएनए किसका है। एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए क्या कर लिया जाता है, इसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है। सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाएगा, इस प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाल लिया जाएगा। प्लाज्मिड डीएनए को, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाल लिया जाएगा।
और बाहर निकालने के बाद इसके अंदर सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा, सेकंड स्टेप में इसके अंदर यह कार्य किया जाएगा कि जो ये प्लाज्मिड डीएनए है, किसका, बैक्टीरिया का, इसमें क्या है, यहां देखा जाए तो प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इस प्रकार से कट लगा दिया जाएगा रिस्ट्रैक्टेड एंजाइम या जैव कैंची की सहायता से। अब इसको काट दिया तो ये हमारे पास पहले स्टेप में कुछ ऐसा था। दूसरे स्टेप में क्या, रिस्ट्रक्टेड एंजाइम से छोटा कट लगा दिया आवश्यकता के अनुसार। ये अपने पास प्लाज्मिड डीएनए है। पहले स्टेप में हमने इसे बैक्टीरिया में से बाहर निकाला है। सेकंड स्टेप में क्या है, हमने क्या किया, बाहर निकाल करके इसे क्या है, जैव कैंची की सहायता से इस पे कट लगा दिए, कट करके एक पीस निकाल करके साइड में कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर इस प्रकार से पीस निकल चुका है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हमें यह देखना है कि जिस जीन का क्लोन तैयार करना है, या जिस जीन से प्रोटीन का निर्माण करवाना है, या जिस प्रकार का प्रोटीन हमें चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, तो उस प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन करने वाला जीन का प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं हम एक अलग कलर में ले लेते हैं, अपने पास ये रहा कलर और अपने पास ये रहा कोई जीन। ये यहां पर कोई जीन है, हमने यहां पर ये जीन ले लिया। ये क्या है, जीन जिसकी हमें आवश्यकता है। ये क्या है, जीन, मैं इसको दूसरी पेंसिल का नाम ले देता हूं कि ये क्या अपने पास जीन जिसका हमें क्या करना है, इसका हमें उत्पादन करना है, या फिर इससे प्रोटीन का निर्माण करवाना है, या इसके हमें क्या करनी है, क्लोनिंग करवा करके अधिक से अधिक मात्रा में जीन का निर्माण करवाना है। तो तीसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, तीसरे स्टेप में यह है कि जो हमारे पास यहां से प्लाज्मिड डीएनए और उसको हमने संशोधित कट किया है, तो उस प्लाज्मिड डीएनए पे कट लगाया है, उसके साथ में इस जीन को अटैच करवा दिया जाएगा। तो इस जीन को क्या है, जिस जीन को हमें क्या निर्माण करवाना है या जिससे प्रोटीन बनवाना है, तो जीन को इसके साथ में लगा दिया जाएगा। तो तीसरे स्टेप में क्या किया गया प्यारे बच्चों, इसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए जो क्या कट करके बनाया गया था, उसके साथ में वो जीन अटैच कर दिया जिस जीन की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, या जिस जीन के हमें क्या अधिक से अधिक क्वांटिटी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है उसका निर्माण करने वाला जो जीन है उसको हमने यहां लगा दिया है। निर्माण करने वाला जो जीन है उसको हमने यहां लगा दिया है। अब ये हमारे पास मॉडिफाइड हो चुका है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे मॉडिफाइड प्लाज्मिड डीएनए। इसे कहा जाता है मॉडिफाइड प्लाज्मिड डीएनए, यानी संशोधित मॉडिफाइड प्लाज्मिड डीएनए, मॉडिफाइड प्लाज्मिड डीएनए यानी संशोधित प्लाज्मिड डीएनए है। हमने एक प्लाज्मिड डीएनए लिया बैक्टीरिया में से, परंतु वो कैसा था, उसके बाद में हमें उसमें क्या संशोधन करके कुछ इस प्रकार से बना दिया। अब ये हो चुका है संशोधित क्या है, हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस प्लाज्मिड डीएनए को वापस उसी बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। तो मैं आगे डायग्राम नया बना करके सेम उसको, या अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो एक काम और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। तो यही हमारे पास जो क्या है बैक्टीरिया था, ब्लैक कलर में बना हुआ बैक्टीरिया था, तो हमने यहां पर क्या उसी बैक्टीरिया को दोबारा यहां पर बना लिया है। ठीक है, चौथे स्टेप में और क्या करेंगे, हमारे पास ये जो प्लाज्मिड संशोधित डीएनए है, तो हमने क्या कर दिया, इसको यहां पर इस प्रकार से बनाया और हमने इसको संशोधित डीएनए को जैसा है वैसा का वैसा डायग्राम ही बनाएंगे। ये डायग्राम ही होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमें क्या है अच्छे से समझाते हैं। तो यहां देखिए, अब देखिए पूरा प्रोसेस के अंदर, तो इसमें फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में उसी संशोधित प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर वापस प्रवेश करवा दिया जाता है। और अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अब बैक्टीरिया के अंदर जाकर के प्लाज्मिड डीएनए, अब इस बैक्टीरिया में जाकर के प्लाज्मिड डीएनए क्या करेगा, उस जीन का निर्माण करना शुरू कर देगा। यानी वो जीन आगे से आगे और ज्यादा बनता रहेगा और उससे क्या प्रोटीन मिलता रहेगा, क्या होगा, उससे प्रोटीन मिलता रहेगा। और जिस प्रोटीन की आवश्यकता है वो प्रोटीन हमें क्या है दबा करके एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्राप्त हो जाएगा, दबा करके एक अच्छी क्वांटिटी में प्राप्त हो जाएगा। पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं, डीएनए रिकॉम्बिनेट प्रोसेस क्या है, पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए कि क्या है।
इससे क्या है, सबसे पहले देखा जाए तो डीएनए रिकॉम्बिनेट जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग कहां किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कि हमें जीन से प्रोटीन का निर्माण करवाना है या आवश्यक जीन की प्राप्ति करनी है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसे डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या है, एक बैक्टीरिया लिया गया, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। उस प्लाज्मिड डीएनए को स्टेप नंबर 1 में हमने बाहर निकाला, बाहर निकाल करके उस पर कट लगाया, जेव कैंची की सहायता से उसे काट दिया एक हिस्सा। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि इसको काट दिया। तीसरे स्टेप में जिस प्रकार के जीन का उत्पादन करना है या जिस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना है या उस जीन से निर्माण करवाना है, तो उससे जुड़े हुए जीन को हमने क्या कर दिया, इसके साथ में अटैच करवा दिया। अब देखिए, अगर हमारे पास हम देखें पेन टूट जाए या कोई प्लास्टिक की चीज टूट जाए तो हम उसे किससे चिपकाते हैं, फेविस्टिक या फेविक्विक से, फेविक्विक यूज कर लेते हैं। फोटो चिपकानी है, फेविस्टिक से चिपका देते हैं। तो ये दोनों कैसे चिपकेंगे, ये दोनों चिपकते हैं तो डीएनए लाइगेज। तो ये दोनों किस प्रकार, किसकी सहायता से चिपके, यहां पर है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज की सहायता से इन्हें चिपका दिया जाता है। यानी जो प्लाज्मिड डीएनए था कट किया हुआ, उसके साथ में जीन को डीएनए लाइगेज की सहायता से चिपका दिया जाता है। और चिपकने के बाद ये बन गया हमारे पास मॉडिफाइड प्लाज्मिड डीएनए, मॉडिफाइड प्लाज्मिड डीएनए। अब इसको पुनः उसी बैक्टीरिया में प्रवेश करवा दिया जाता है। अब उसे पुनः उसी बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रवेश करवा दिया जाता है और बैक्टीरिया के अंदर जाकर के ये डीएनए क्या करेगा, रिप्लिकेशन करना शुरू करेगा, अपनी प्रतिकृति तैयार करना शुरू करेगा, फोटोकॉपी बनाना शुरू करेगा। तो उससे जीन भी बहुत अधिक मात्रा में बनेंगे और अगर ये जीन बनेंगे तो इस जीन से प्राप्त होने वाला प्रोटीन भी हमें एक अच्छी मात्रा के अंदर प्राप्त होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को करने को जो 1 2 3 यहां से क्या है, एक बार प्लाज्मिड डीएनए को निकाल करके संशोधित करके डीएनए लाइगेज से चिपका करके वापिस बैक्टीरिया में पुनः प्रवेश करवाने तक को क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हमारे पास डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक कहा जाता है। डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक कहा जाता है। तो आप अब यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको प्लाज्मिड डीएनए को बाहर वाली साइड में लिखूंगा ताकि आपको क्या थोड़ा सा अच्छा लगे डायग्राम बनाने के लिए। और मैंने यहां पर जीन लिखा था तो इसको मैंने यहां से उड़ा दिया है। ये सिर्फ सोच लेना कि ये क्या लगाया गया, जीन। ये हमारे पास यहां ऐसे लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये जीन है, ये क्या एक जीन है जो हमने इसको जोड़ दिया, अटैच कर दिया इसके साथ में। ठीक है, और इसका नाम लिखना चाहे तो हम इसका नाम लिख देते हैं कि अपने पास ये है प्लाज्मिड डीएनए। तो ये क्या है हमारा, ये देखा जाए तो ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए प्रयोग किया जाता है किसका, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस टेक्निक को क्या कहते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक कहते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक है ये। ठीक है, एक बार साइड में हट रहा हूं, पहले इसको थोड़ा सा उतार लें। देखें, यही चीज यहां पर बढ़िया और क्या डायग्राम इस प्रकार से है, परंतु मैं चाहता हूं कि अगर हमें अच्छा सीखना है तो इस डायग्राम को भी बनाना है, इस डायग्राम को भी बनाना है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके पहले इस डायग्राम को नोट कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज करके डायग्राम को नोट कीजिए। कर लिया होगा। अब कोई कहेगा सर इतनी कैसे 2 सेकंड में, भाई वीडियो को रोक के करना है। अगर मैं आपका 10 मिनट इंतजार करूंगा फिर क्या फायदा हुआ कि हम ऑनलाइन स्टडी करें ऑफलाइन में। तो वीडियो चल रही है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं ये भी आगे देखेंगे। तो ये डायग्राम आपको शायद समझ आ चुका होगा। तो आगे हम इसी चीज को पढ़ते हैं पीपीटी के रूप में। अब देखो, नोट्स बनाने की आपको यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको उठा सकते हैं। तो ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी चीजों की। तो अब हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करें। यहां लिखा है डीएनए पुनर्संयोजन यानी डीएनए रिकॉम्बिनेट। डीएनए रिकॉम्बिनेट यह तकनीक आवश्यक प्रोटीन पैदा करने के लिए प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड क्या, प्लाज्मिड डीएनए है वो। ठीक है, और सबसे प्लाज्मिड डीएनए को क्या है, जो प्लाज्मिड डीएनए है सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या, जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके क्या रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम जेव कैंची से क्या है उसे काट दिया जाता है। इसके बारे में हमने बात की थी। कट करने के बाद में इसमें क्या आवश्यक जीन को जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का प्रयोग किया। ध्यान रखिए, सारे बिंदु महत्वपूर्ण है। इस संशोधित प्लाज्मिड को पुनः बैक्टीरिया में प्रवेश करवाया जाता है। बैक्टीरिया शोधित करने के लिए आवश्यक दशाएं दी जाती है और यह जैव रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया को जैव रिएक्टर में भेज दिया जाता है
और जैव रिएक्टर में आवश्यक जीन का प्रोटीन तैयार होता है। ये चीज देखो, ये है यहां पर बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड डीएनए बाहर निकाला, फिर इसमें कट लगाया, इसके अंदर जीन एडिट किया। ये देखो यहां से ये जीन एडिट कर दिया, करने के बाद वापस बैक्टीरिया में से प्रवेश करवा दिया और जो आवश्यक जीन है उसका प्रोटीन है उसका निर्माण कर लिया गया। अब यहां इसके फायदे देखिए कितने ज्यादा है। इस तकनीक की सहायता से आवश्यक प्रोटीन तैयार किए जा सकते हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं। कीटनाशक और जीवाणुनाशक के लिए पेस्टिसाइड्स जो यूज होती है उनका बनाने के लिए, अब देखिए जो पेस्टिसाइड्स जो वगैरह होती है इनमें क्या होता है, प्रोटीन ही तो यूज होता है, इनसे जुड़ा हुआ जीन का ही तो प्रयोग किया जाता है। बीटी कॉटन क्या फिर भाई, बीटी कॉटन में हमने एक चीज देखी है, बीटी कॉटन में हमने क्या देखा कि बीटी कॉटन जो है अब तो भले इसकी क्वालिटी गिर चुकी है, परंतु जब आया था तो उस समय ऐसा था कि बीटी कॉटन जो है उसके अंदर देखा जाए, बीटी कॉटन के अंदर तो उसके अंदर कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। क्यों? उसके अंदर इस प्रकार से क्या पेस्टिसाइड जुड़ी हुई है, जीन एडिटिंग की गई है उसमें। तो यही चीज हमारे पास यहां पर क्या है, जो कीटनाशी और जीवाणुनाशी यानी पेस्टिसाइड बनाने के लिए होता है। इस तकनीक का प्रयोग जीएम जेनेटिक मॉडिफिकेशन फसल तैयार करने के लिए, जीएम जैसे जीएम सरसों है, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो सरसों की फसल है, या बीटी कॉटन है, इन सब को तैयार करने के लिए डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक या जीन एडिटिंग टेक्निक, ये जीन एडिटिंग टेक्निक फॉर्म भी कहलाती है, पर तो किस फॉर्म में होता है हम आगे और करेंगे, उसमें अलग से पढ़ेंगे उस चीज को। तो ये चीजें इस प्रकार से प्रयोग होती है। ये सेम डायग्राम है जो हमने बात की, यहां पर ये एडिट किया गया है, इसमें से बाहर निकाल करके इसमें जब एंटर कर दिया, अब देखो इससे कितनी सारी बन चुके, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास है डीएनए रिकॉम्बिनेट, डीएनए रिकॉम्बिनेट, यहां डीएनए का ही प्रयोग किया गया, यहां डीएनए का ही प्रयोग किया गया, प्लाज्मिड डीएनए। देखिए ये पॉइंट भी याद रखिए, डीएनए लाइगेज। तो ये अपने पास था डीएनए रिकॉम्बिनेट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं आगे, हम पढ़ते हैं जीन एडिटिंग के बारे में। आगे हम पढ़ने वाले हैं जीन एडिटिंग के बारे में। अब जीन एडिटिंग क्या है उसमें देख लेते हैं क्या अपने पास जीन एडिटिंग में। अब देखिए जीन एडिटिंग क्या है। देखो पहले मैं आपको यहां नॉर्मल इसलिए पढ़ाता हूं, करने के लिए तो मैं एक काम ये भी कर सकता था कि आपको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में समझाने की बात कर दूं, परंतु डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में अब रट के पढ़ाऊं, ये मरीजों की कोशिका प्राप्त की जाती है, ये किया जाता है, ये है कि एक ऑफलाइन जैसी फीलिंग नहीं आती बच्चे को। अब मैं पहले इस बोर्ड में इस प्रकार से क्या करूंगा, आप लोगों को जैसे समझाऊंगा जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, जब प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी तो ऑनलाइन की फीलिंग भी आ जाएगी। तो दोनों फीलिंग साथ में लेकर के चलो ना, कॉम्बो, यानी एक के साथ एक फ्री वाली फीलिंग है अपने पास। जीन एडिटिंग यानी जीन को एडिट कैसे किया जाए। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि समस्या क्या है। समस्या देखी गई तो हमने बनाया एक आदमी, एक व्यक्ति बनाया, हमने बनाया एक व्यक्ति, और इस व्यक्ति का नाम है शक्तिमान, इस व्यक्ति का मान है शक्तिमान। और शक्तिमान भाई साहब के साथ समस्या क्या है, शक्तिमान भाई साहब के समस्या है कि जीन डिफेक्ट होने की वजह से शक्तिमान भाई साहब के क्या है, सही से चल नहीं सकते। शक्तिमान भाई साहब क्या है, सही से चल नहीं सकते। यहां पर वो वाले मुकेश खन्ना जी नहीं है, ये अपनी शक्तिमान भाई साहब है। तो ये सही से चल नहीं पाते हैं, तो जीन एडिटिंग कैसे की जाए, इनमें जीन एडिटिंग कैसे की जाए, जीन को कैसे इनके अंदर प्रवेश करवाया जाए, ये चीज देखनी है। तो एडिट कैसे होगा उसके बारे में बात करने वाले हम लोग, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीन एडिटिंग कैसे होगी। तो भाई सबसे पहले नंबर स्टेप में काम, ये जीन एडिटिंग किसी एक स्टेप का काम नहीं है, इसे कई चरणों में कंप्लीट करवाया जाता है, कई स्टेप्स में इसे क्या कंप्लीट किया जाता है। स्टेप्स क्या है देखते हैं। मान लो इन्हें कोई बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, इन्हें कोई जेनेटिक डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया ही मान लो क्यों ना, और ना तो ठीक है, इन्हें कोई जेनेटिक डिजीज है, और ये क्या किया गया कि इनका जीन एडिटिंग करते हैं। वैसे जीन एडिटिंग अलाउ नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो क्या है, इनकी एक कोशिका है जिनमें क्या है, इस कोशिका का जीन डिफेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, इस कोशिका के जीन को एडिट करना है। तो स्टेप सीखते हैं अलग अलग इसमें। स्टेप नंबर 1 क्या है, एक नंबर स्टेप इसका है भाई, ब्लैक से लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है मरीज के शरीर से या पेशेंट के शरीर के, मरीज के शरीर से, पेशेंट के शरीर से डिफेक्टेड जीन सेल को बाहर निकाला जाए, सेल को बाहर निकाला जाता है। यानी सबसे पहले इनके शरीर से डिफेक्टेड सेल जो है उसको बाहर निकाल लिया। किस कलर में, हमने देख लिया कि अपने पास ये है, ब्लैक कलर की सी है, हमने इसमें बाहर निकाल लिया इस सेल को।
इस सेल को बाहर निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो स्टेप सीखते रहना, स्टेप बहुत जरूरी है इसके अंदर। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो स्टेप नंबर 2 है अपने पास, मैंने लिख दिया यहां पर स्टेप 2। स्टेप 2 प्रयोगशाला में, स्टेप 2 क्या है, प्रयोगशाला में एक वायरस को लेकर उसमें संशोधन किए जाएं, संशोधन किया जाता है ताकि वह वायरस कोशिका में जाकर अपनी प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन न कर पाए या अपना काम ना कर पाए। यहां वायरस लिया गया, एक वायरस को एक साधन के रूप में यूज किया जाएगा, एक विकल्प के रूप में लेकर के जाएंगे हम लोग यहां पर। तो पहले इस वायरस को प्रयोगशाला में ला करके इसे क्या डीएक्टिवेट फॉर्म में कर दिया जाता है, इस वायरस को क्या संशोधित कर दिया जाता है ताकि ये अंदर जाकर के कोशिका, वैसे तो वायरस अगर एंटर करेगा प्रवेश तो अपना वहां पर फैलना शुरू कर देगा, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 इस फॉर्म में, परंतु इसे क्या संशोधित कर दिया जाएगा, भाई जिसे तुझे सिर्फ और सिर्फ जिस काम से भेजा जा रहा है वही काम करेगा, इसके सिवा कोई काम नहीं करेगा ये। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 में हम एक वायरस ले लेते हैं, वायरस ले तो कैसा अगले वायरस बना लेते हैं, शकल में कुछ ऐसा वायरस बना लिया हम लोगों ने, कोशिका वैसी है, ठीक है, ये बना लिया हमने वायरस, ये बना लिया हमने वायरस, ज़्यादा डेंटिंग वेंटिंग नहीं करते क्योंकि बाद में हर जगह करनी पड़ेगी, ये हमने वायरस बना लिया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाएगा, स्टेप नंबर 3 है हमारे पास आवश्यक जीन को, जिस जीन में डिफेक्ट है ना, यानी जिसकी हमें आवश्यकता है, आवश्यक जीन को वायरस के साथ जोड़ दिया जाता है, वायरस के साथ जोड़ दिया जाता है, आवश्यक जीन को, जिस जीन की हमें आवश्यकता है उसको जोड़ दिया जाएगा। तो तीसरे स्टेप में ये अपने पास हो गया भाई रेड कलर का वायरस, और हमको ये हरे कलर का हमने क्या इसके साथ में जीन अटैच कर दिया, ये देखो अपने पास हमने जीन कर दिया अटैच, ये कर दिया जीन अटैच। 3 स्टेप हो चुके हैं। नंबर 1 स्टेप, उस व्यक्ति की कोशिका में से क्या शरीर में से डिफेक्टेड जो क्या जीन वाली सेल को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, डिफेक्टेड जीन वाली सेल को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। दूसरे स्टेप में प्रयोगशाला में एक वायरस लेकर के आए, उस वायरस को संशोधित किया या मॉडिफाइड किया ताकि वो शरीर में जाकर के सिर्फ और सिर्फ एक वाहक के रूप में कार्य करे, एक सिर्फ और सिर्फ क्या है साधन के रूप में वहां पर कार्य करे, न कि वहां पर अपनी जाकर के रिप्लिकेशन स्टार्ट कर दे, यानी प्रतिकृति करना तैयार स्टार्ट कर दे, अपने रूप प्रति फोटोकॉपी करना तैयार कर दे, वहां पर जाके अपने आप को फैलाना शुरू कर दे संख्या में ज्यादा। इसीलिए तीसरे स्टेप में जिस जीन की हमें आवश्यकता थी, यानी डिफेक्टेड जीन जो है जिसको हमें अंदर भेजना है, उस जीन को इस वायरस के साथ अटैच कर दिया। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, इस संशोधित यानी 3rd स्टेप वाले, संशोधित वायरस को मरीज के शरीर से निकाली गई कोशिका में, मरीज के शरीर से निकाली गई कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। यानी हुआ क्या पिछले स्टेप में देखो, क्योंकि एक पेज में तो हम पूरा लिख नहीं सकते हैं, या यही लिखना है तो ठीक है काम करते हैं यही लिखेंगे भाई, यही बात होगी तो अपने पास, इसको छोटा कर लेते हैं। 3 स्टेप तो ये हो गए, यही लिखेंगे। 3 स्टेप तो अपने पास ये हो गए। चौथा स्टेप हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 हमने देखा अभी कि स्टेप 4 क्या है, संशोधित वायरस को
मरीज की शरीर से निकाली गई, मरीज के शरीर से निकाली गई कोशिका में, शरीर से निकाली गई कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। तो यहां देखो कैसे, हमने मरीज के शरीर से निकाली थी ब्लैक कलर की कोशिका, तो हमने इसका डायग्राम बना लिया। ये लो जी हमारे पास ब्लैक कलर की कोशिका। वायरस संशोधित कौन सा, फुल एंड फाइनल, रेड कलर का और उस पे ग्रीन कलर का क्या है लगा हुआ, रेड कलर का वायरस और उसके ऊपर ग्रीन कलर का लगा हुआ जीन है। तो अब इसे बोलेंगे मॉडिफाइड सेल। ये होगी मॉडिफाइड सेल, मॉडिफाइड सेल यानी संशोधित कोशिका। पहले वायरस में बदलाव लाए थे तो वायरस संशोधित हो चुका था, अब कोशिका में बदलाव ले आए हैं तो अब हमारे पास कोशिका संशोधित हो चुकी है। तो ये है मॉडिफाइड सेल। ये क्या है, मॉडिफाइड सेल है, संशोधित कोशिका है। अब इस संशोधित स्टेप नंबर 5 के अपने पास, स्टेप नंबर 5 की बात करें अगर हम, स्टेप नंबर 5 अपने पास यह है कि संशोधित कोशिका को, संशोधित कोशिका को मरीज के शरीर में, मरीज के शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, प्रवेश करवा दिया जाता है, प्रवेश करवा दिया जाता है। तो देखो इनके शरीर से हमने सबसे कलर पहले में ब्लैक कलर की ये निकाली थी, तो अब क्या किया जाएगा, अब वही आदमी, उसी कलर का मैं आदमी ले लेते हैं, वही व्यक्ति है, अलग नहीं, वहां तो थोड़ी जगह कम है इसलिए उस व्यक्ति को वहां पर हमने ऐसे कर दिया, बाकी कोशिश करूंगा बिल्कुल वैसा ही आदमी बना दूं। तो हमने ये क्या वैसा ही आदमी बना दिया। और अब क्या इस व्यक्ति के शरीर में क्या है, ये संशोधित कोशिका, जो ये मॉडिफाइड सेल है, ये मॉडिफाइड सेल, और सेल के अंदर ये रेड कलर का अपने पास बैक्टीरिया और इसके साथ में ये वायरस और इसके साथ में ये ग्रीन कलर का क्या है, जीन लगा हुआ है। अब ये इसके शरीर में पहुंच गया व्यक्ति के। अब यहां पर ये जाकर के कोशिका क्या कर देगी, अपना कार्य करना शुरू कर देगी। इसमें सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और उन कोशिकाओं के अंदर अब जीन में डिफेक्ट नहीं रहा है। अगर जीन में डिफेक्ट नहीं रहा है तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है, स्वस्थ होता जाता है और उस बीमारी से उसको क्या है, छुटकारा मिलता जाता है। फिर से सारे स्टेप रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 स्टेप में ये एक व्यक्ति है, इसको जीन डिफेक्ट की बीमारी है, यानी जीन डिफेक्टेड है, इसके शरीर में एक कोशिका है जिसमें क्या जीन डिफेक्ट है। सबसे पहले इस कोशिका को बाहर निकाल लिया। दूसरा, प्रयोगशाला में वायरस लाए। वायरस क्यों, वायरस कितनी भी गहराई तक जा सकता है, आसानी से जा सकता है, ठीक है, वायरस कहीं भी कितनी भी गहराई में आसानी से जा सकता है, इसलिए वायरस को वाहक के रूप में प्रयोग किया, एक साधन के रूप में प्रयोग किया। प्रयोगशाला में एक वायरस को लेकर आए, उसे संशोधित किया ताकि वो वायरस कोशिका में जाकर के अपनी प्रतिकृति या रिप्लिकेशन न करे, तो हमने रेड कलर का वायरस बना लिया। अलग अलग कलर के डायग्राम बनाना ताकि आप डायग्राम से ही कल को क्या सीख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के लिए इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाना सीक्वेंस में और आप सीख जाओगे उसे। तीसरे स्टेप में आवश्यक जीन जो वायरस के साथ में जोड़ दिया, जिस जीन की हमें आवश्यकता थी उसको वायरस के साथ जोड़ दिया, तो रेड कलर का वायरस ग्रीन कलर का जीन जोड़ दिया इसमें हमने। स्टेप नंबर 4 में संशोधित वायरस, अब ये हो गया संशोधित, मॉडिफाइड वायरस हो गया, ये क्या है, मॉडिफाइड हो चुका है वायरस। अब संशोधित वायरस को क्या कर दिया है, मरीज के शरीर से निकाली गई कोशिका में प्रवेश करवा दिया। ब्लैक कलर की निकाली थी, इसकी कोशिका में प्रवेश करवा दिया। अब ये कहलाएगी मॉडिफाइड सेल, अब ये कहलाती है मॉडिफाइड सेल। इस मॉडिफाइड सेल को उसी व्यक्ति के शरीर में पुनः प्रवेश करवा दिया, इसी मॉडिफाइड सेल को उस व्यक्ति के शरीर में पुनः प्रवेश करवा दिया। अब अगर इसे पुनः प्रवेश करवा दिया है तो अब वो शरीर में जाकर के, अब तो ये डिफेक्टेड सेल रही नहीं, अब ये जाकर के सेल क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से सेल का डिवीजन होकर के सेल बनती रहती है। तो ये भी अपना वहां पर जाकर के साम्राज्य फैलाने की कोशिश करेगी, साम्राज्य फैलाएगी, और इसका जीन डिफेक्ट है नहीं, परफेक्ट जीन है, तो परफेक्ट जीन है, तो धीरे धीरे जो बीमारी थी व्यक्ति को, जिस भी जेनेटिक डिजीज से वो क्या है जूझ रहा था, उससे धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा उससे। तो ये है हमारे पास जीन एडिटिंग प्रोसेस। ये क्या है, जीन एडिटिंग, इस प्रकार से जीन एडिटिंग की जाती है। अब कुछ यहां पर क्या है, खतरनाक वाले टीचर बनने की कोशिश करेंगे या क्या करेंगे, कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं, इसमें तो एक प्रोसेस और भी है, वो है ये, आपको यहां पर डॉक्टरेट का एग्जाम नहीं देना है, आपको यहां पर क्या देना है, यूपीएससी लेवल तक का एग्जाम देना है, मेंस में ये लिख देना, नंबर ना मिले तो हम बैठे, मैं बैठा हूं यहीं पे भाई, आकर के जो भी सजा देनी दे देना।
परफेक्ट तरीके से बताई गई सब चीजें। पहले फटाफट इसे क्या करें, नोट करें, फिर हम क्या करते हैं इसकी पीपीटी पे बात करते हैं। पहले फटाफट इस प्रोसेस, मैं 3 सेकंड के लिए साइड में हटूंगा, फटाफट इसे नोट करें, फिर हम क्या करेंगे इसकी पीपीटी बेस पे स्टडी करेंगे। ठीक है, आ जाइए। जिसने नोट करना था उसने कर लिया। वीडियो को पॉज करके करना होता है, रोक करके करना होता है। अब आइए, यही बात हम क्या करते हैं, ये तो अपने पास संशोधित वाली वायरस थी, ये बात करते हैं। ये देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा है, जो पढ़ा है वही चीजें देखते हैं। जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी भी कहते हैं इसे, यही क्या जीन थेरेपी कहला रहा है यहां पर। इस तकनीक में कोशिका में नए जीन जोड़े जाते हैं जिससे शरीर के अंदर आवश्यक प्रोटीन बनाए जा सके। तकनीक कई चरणों में पूरी होती है। मरीज से उसके शरीर की कोशिका निकाली जाए। हमने अभी रामलाल की क्या, शक्तिमान की निकाली थी भाई। रामलाल तो किसी के मम्मी पापा का नाम हो, गलत लगे किसी को, शक्तिमान तो किसी मम्मी पापा का नाम नहीं होगा, ठीक है। तो उसके शरीर से हमने ये निकाल ली है। फिर प्रयोगशाला में एक वायरस को संशोधित किया जाता है जिससे वो क्या है, रिप्रोडक्शन ना करे या रिप्लिकेशन ना करे। रिप्लिकेशन भी वही है, रिप्रोडक्शन भी वही है, पुनर्जनन ना करे, और क्या है, आगे अपनी औलाद को ना फैलाने की कोशिश करे। फिर वायरस में क्या आवश्यक जीन को जोड़ दिया जाता है तीसरे स्टेप में। चौथे में संशोधित वायरस को मरीज के शरीर से प्रवेश कोशिका के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। यही चीज देखी थी हमने। इस संशोधित कोशिका को अनुवांशिक संवर्धित कोशिका मरीज के शरीर में प्रवेश करवा दिया है। कोशिका वहां पर जाकर के अपना काम करना शुरू कर देगी और बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन तैयार होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा, बीमार व्यक्ति को निदान मिल जाएगा बीमारी से। और उससे क्या है, यह है कि जिस बीमारी से, जेनेटिक डिजीज से वो जूझ रहा था, उस जेनेटिक डिजीज से वो बाहर निकल करके आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या थी, जीन एडिटिंग थी। ये जीन एडिटिंग थी। ये यहां पे कुछ देख सकते हैं आप लोग कि ये है कि ये देखो डीएनए वगैरह से किस प्रकार से काट करके, हमने प्लाज्मिड में देखा था ना, रिस्ट्रक्टेड एंजाइम या जेव कैची वगैरह देखी थी। तो ये देखो क्या प्लाज्मिड डीएनए में देखा कट लगाया जाता है। तो ये देखो इस प्रकार से कट वगैरह लगा करके कुछ इस प्रकार से एडिटिंग की जाती है। तो ये चीजें हमारे पास इसमें आती है। प्लाज्मिड वाला डायग्राम यहां भी लगा दिया है ताकि आप पीछे वाला क्या है, डीएनए लाइगेज वगैरह, उसको भी धीमे धीमे पढ़ते जाएं आगे, धीरे धीरे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हाँ अब देखिए जीन एडिटिंग में ना CRISPR-Cas9 इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम आगे अलग से बात करेंगे कहीं पे। अब हमारे पास आती है, एक होती है किमेरा टेक्निक, एक होती है किमेरा टेक्निक। किमेरा, अब ये क्या चीज है, देखो भाई स्टोरी सुन लो, पहले यहां बताऊंगा, फिर ये अपने पास ये क्या है, पीपीटी भी है, उसमें भी बात करेंगे। पहले हम ऑफलाइन की तरह फीलिंग ले लेते हैं थोड़ी सी बढ़िया सी। किमेरा के अंदर क्या है, अगर हम सिंपल किमेरा लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। किमेरा के अंदर क्या है, देखिए वैसे क्या है, ह्यूमन के अंदर आपने देखा होगा कि ऑर्गन्स की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती रहती है। आज के समय में देखा जाए इतने लोग अंधे हैं, उनको आंखों की आवश्यकता है, कुछ लोगों में क्या हार्ट नहीं है, कुछ लोगों में किडनी खराब है। इस प्रकार की समस्या क्या है, ओवरऑल ब्रह्मांड में चलती रहती है। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी पे चलती रहती है। ब्रह्मांड में तो चलो ठीक है भाई, बात कहना गलत हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। पृथ्वी पे यह चलता रहता है, चाहे यूएसए है, इंडिया है, रशिया, कनाडा, चाइना, जो भी है। तो किमेरा टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में क्या होता है, सुनते जाना। जब एक एनिमल, कोई जंतु या पशु कोई है, जब कोई पशु क्या होता है, जब उसके शरीर में, चाहे वो क्या निषेचन करता है अपने पार्टनर के साथ, तो उसके अंदर निषेचन होता है, तो उसमें क्या है, जब भ्रूण बनने से पहले एक ब्लास्टोसिस्ट नामक एक स्टेज आती है। भ्रूण का विकास नहीं हुआ अभी तक। ब्लास्टोसिस्ट होती है, एक स्टेज होती है जो क्या भ्रूण के विकसित होने में एक स्टेज आती है। इस प्रकार से कहते ना स्टेप होते हैं किसी भी यूपीएससी में फाइनल पास करने के लिए, प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो। इसी प्रकार से भ्रूण के विकसित होने में, भ्रूण का निर्माण होने में क्या है, अलग अलग स्टेजेस होती है, उनमें एक ब्लास्टोसिस्ट नामक स्टेज होती है। तो जो एनिमल है या जो क्या है, मादा जंतु जो है या जो भी पशु है मादा, जब वो क्या गर्भवती होती है, यानी जब क्या निषेचन होता है, तो उसके दौरान जब क्या भ्रूण बनने से पहले ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, तो उस स्टेज के दौरान क्या है, ह्यूमन के शरीर के जीन इसमें प्रवेश करवा दिए जाते हैं। ह्यूमन के जीन इसमें प्रवेश करवा दिए जाते हैं, और ये प्रवेश करवाने के बाद इसमें क्या है, भ्रूण बनेगा। भ्रूण बन के धीरे धीरे ग्रोथ होता जाएगा और बच्चे का निर्माण होगा और बच्चा पैदा होगा। तो जो बच्चा पैदा होगा ना इस पशु का, चाहे ये पशु बकरी है, चाहे ये भेड़ है, चाहे ये पशु शेरनी है, चाहे कोई इनमें से कोई भी है,
चाहे ये क्या है पशु भैंस है, जब भी इनके शरीर से जब ये क्या गर्भवती होकर के उसके बाद में आगे जाकर के जब क्या डिलीवरी के दौरान जब बच्चे को जन्म देगी, तो उस बच्चे के शरीर में क्या होंगे, ह्यूमन ऑर्गन पाए जाएंगे, ह्यूमन ऑर्गन होंगे, जैसे कि हमारा पैनक्रियास समझ लीजिए, हमारा लीवर समझ लीजिए, हमारा हार्ट समझ लीजिए। तो अब मैं ये थोड़ा सा आपको रिकैप दिखाया यहां पर, अब मैं पूरी स्टोरी समझाता हूं कि मेरा टेक्निक के अंदर पशुओं के द्वारा, पशुओं से क्या है, पशुओं से मानव के ऑर्गन्स, पशुओं के द्वारा मानव के ऑर्गन्स को तैयार करवाया जाता है। यानी पशुओं की हेल्प लेकर के क्या है, मानव के ऑर्गन तैयार करवाए जाते हैं, जैसे कि हार्ट देख लिया जाए, जैसे कि लीवर देख लिया जाए, पैनक्रियास देख लिया जाए। तो इस टेक्निक को क्या कीमेरा टेक्निक कहते हैं। और इसमें होता कैसे है, ये कीमेरा टेक्निक में इस प्रकार से है कि जो जंतु है जब उसने क्रॉस किया अपने पार्टनर के साथ और उसके अंदर भ्रूण विकसित हो रहा है, तो उस विकसित होने के जब स्टेज जो चल रहा है अभी तक कंटिन्यू फॉर्म में है, अभी हुआ नहीं पूर्ण रूप से, तो उसमें एक ब्लास्टोसिस्ट नामक एक स्टेज आती है। जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है उसमें ह्यूमन जीन प्रवेश करवा दिए जाते हैं। तो उससे जो होने वाला जो बच्चा होगा, इसके जो भी इसके गर्भकाल के दौरान जो एंड में पैदा होता है, भले वो किसी के 9 माह का हो या किसी के 10 माह का हो, चाहे किसी के 6 माह का या 4 माह का, जो भी क्या है, यहां से जो बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स ह्यूमन ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं कीमेरा टेक्निक। इसके फायदे, सबसे बड़ी बात इसके फायदे बताइए, बहुत फायदे हैं। वैसे देखा जाए तो ये बेन है, ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल यूजेस के लिए चीजें की जा रही है कि हां साइंस ऐसा कर सकती है, हां साइंस ऐसा कर सकती है, हमें ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं भविष्य में आने वाले समय के लिए। परंतु कहीं ना कहीं इसके लिए क्या, जब ऐसे काम होते हैं तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो क्या है, जो एनिमल्स जो है एक्ट वगैरह लागू होते हैं, तो उसकी वजह से ये चीजें, जैसे जीवों को मारना, यानी पशुओं को मारना भी तो हत्या है, मानव को नहीं मारना चाह रहे हो आप लोग, तो इनको पशुओं को क्यों मार रहे हो फिर। तो यहां देखा जाए इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये है कि बिना मानव के प्रयोग किए उसके अंगों का निर्माण किया जा सकता है, यानी ह्यूमन का यूज नहीं हो रहा है और उसके अंग बन जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा सबसे बड़ा कि एक अंग लेने के लिए ह्यूमन की जरूरत नहीं होगी, एनिमल का यूज कर लेंगे। परंतु भाई पशुओं के लिए भी संरक्षण है कई प्रकार के, इन्हें भी क्या है, कई प्रकार के इनके लिए भी एक्ट बने हुए हैं। तो ये चीजें देखो भाई, आप ह्यूमन को नहीं मारे तो फिर इनको आप कैसे मार सकते हैं। फिर फायदा नंबर 1 तो ये हो गया। 2 नंबर फायदा इसका क्या है, जो इस प्रकार से पर्टिकुलर पर्सन से बनाया गया जो ऑर्गन है वो उसकी शरीर इजीली क्या कर लेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब इस टेक्निक के अंदर यहां आइए, पीपीटी के अंदर सेम बात पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने बोल दिया कि टेक्निक है जो है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे आगे क्लास में। ये हम बात कर रहे हैं कीमेरा टेक्निक की, कीमेरा तकनीक की। इस तकनीक के अंतर्गत मानव के अंगों को पशुओं में विकसित किया जाता है। इसी टेक्निक Cas9 के द्वारा सहायता से मानवीय जीव का पशु के ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में की कोशिका से जोड़ा जाता है और पशु में भ्रूण तैयार होने दिया जाता है। इस भ्रूण से तैयार शिशु मानव के अंग होते हैं, इन अंगों को मानव में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। कीमेरा के लाभ, अंग प्रत्यारोपण के लिए अन्य मानव की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के बने अंगों को शरीर जल्द स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से बने हुए अंगों को शरीर क्या है, जल्द स्वीकार कर लेता है। तो यहां देखिए, यहां अपने पास है पूरी की आईपीएस सेल लिखा हुआ, आईपीएस सेल्स। ये आगे हम बात करेंगे जब स्टेम सेल्स पढ़ रहे होंगे, स्टेम सेल्स के अंदर। तो यहां अगर देखा जाए तो ये देखो, ये है एक पेशेंट, इस व्यक्ति को जिसको ऑर्गन की जरूरत है, उसकी आईपीएस सेल निकाल करके क्या है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये देखो क्या है, इंजेक्शन ऑफ ह्यूमन आईपीएस सेल इनटू ब्लास्टोसिस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड टू लेक स्पेसिफिक ऑर्गन। ये यहां पर हम देख सकते हैं कि सुअर है, इसके जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में गर्भवती होने के, ये क्या है, जब ये क्रॉस होने के बाद में, जब ये भ्रूण बनने से पहले ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, उसमें इसको करवा दिया प्रवेश, किसको, ह्यूमन के आईपीएस सेल्स को प्रवेश करवा दिया, यानी जीन को प्रवेश करवा दिया। तो अब इसके अंदर क्या होगा, जब भी इसको बच्चा होगा तो उस बच्चे का जन्म होगा तो इसमें ह्यूमन से जुड़े हुए जिस ऑर्गन की आवश्यकता थी वो वाला ऑर्गन इसके अंदर पाया जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं पैनक्रियाज के निर्माण के लिए जो बनाया गया है,
जनरेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इन लिव स्टॉक एनिमल्स। तो ये हमारे पास कीमेरा टेक्निक। तो यहां अगर प्री ओरिएंटेड केस अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा आएगा, वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मेरा तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है। तो वहां अलग अलग दे रखा होगा कि इसमें हमारे पास ये है कि किसी दूसरे प्रकार के क्या है जीव को निर्माण करने के लिए, या दूसरे में क्या ह्यूमन अंगों का निर्माण किया जा सकता है इसमें किसी प्रकार अंगों का, या कोई और ऑप्शन दे रखे होंगे। उनमें से आपको यहां जो सुटेबल ऑप्शन अपने पास बन रहा है इसका प्रयोग करना है। सेम डायग्राम आप यहां देख सकते हैं, उसी प्रकार से है। ये पेशेंट है जो बीमार आदमी है, इससे क्या आईपीएससी सेल यहां इसकी ब्लास्टोसिस स्टेज के अंदर क्या कर दिया गया, ब्लास्टोसिस स्टेज है उसमें प्रवेश करवा दिया गया है। और इसमें जब क्या होगा, इसका बच्चा बनेगा तो इसके अंदर क्या है, जैसे पैनक्रियाज लिव स्टॉक जो है इसका निर्माण हुआ है, ये चीज है। तो ये दोनों फोटो इस फोटोज के अंदर भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कीमेरा तकनीक। तो अब तक हमने जो बात की है बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का कार्य यहां पर क्या है। दूसरी हमने यहां पर बात की थी डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक की। तो डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक की क्या है, जिस प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है उनका निर्माण किया जा सकता है, या जिस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करवाना है उससे जुड़े हुए जीन्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था, जैसे हमने डीएनए पढ़ने के बाद में जीन एडिटिंग कैसे होगी इसको एक बार सही से पढ़ लीजिए। जीन एडिटिंग जो बताई है उस प्रोसेस को पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे जब भी जीन एडिटिंग की बात आया करेगी, किसी प्रकार की कोई क्लोनिंग या कोई भी काम हुआ करेगा, तो हां सिर्फ और सिर्फ हम वहां पर एक नाम लिया करेंगे जीन एडिटिंग, न कि उसके चरणों का नाम लिया करेंगे। तो ये एक बार में हमने चरण पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं कि कौन कौन से चरण होते हैं, किस प्रकार से जीन एडिटिंग होती है। तो आगे जहां भी जीन एडिटिंग नाम आता है तो सोच लीजिए इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतना सारा काम करने को जीन एडिटिंग कहते हैं। इसके बाद हमने क्या है, अगली जो टेक्निक देखी थी हमने यहां पे कीमेरा टेक्निक देखी थी। कीमेरा टेक्निक में क्या होता है, ह्यूमन ऑर्गन्स का निर्माण करवाया जाता है। किसका, ह्यूमन ऑर्गन्स का निर्माण एनिमल के गर्भ में करवाया जाता है या उसके वोम में करवाया जाता है। उससे पैदा होने वाला शिशु होता है, उसके अंदर ये क्या ऑर्गन पाए जाते हैं और इसके फायदे क्या है। एक तो इस प्रकार के अंग के लिए मानव की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा अगर यदि उसी व्यक्ति की सेल से इसके क्या ऑर्गन का निर्माण करवाया गया है तो उसकी बॉडी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगी उस चीज को। तो ये थी हमारे पास कीमेरा टेक्निक। तो वीडियो को पॉज करके इस चीज को एक बार थोड़ा सा नोट कर ले, देख ले। बाकी आप लोगों को पता है कि इसके अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो क्या डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाइए, और एप्लीकेशन में क्या यूपीएससी वाले को जैसे आप क्या है ओपन करेंगे तो उसके अंदर इस लेक्चर के नीचे क्या होगी, इसकी पीडीएफ होगी। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर का एंड करते हैं। धन्यवाद।